Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and doing well at your home. Dear students, today we are going to discuss topic dipole-dipole interaction from chapter number 4, structure of molecules. Before starting dipole-dipole interaction, we should know about chemical bond and intermolecular forces, as we have already discussed about chemical bond and intermolecular forces in previous lecture. Now we just have some review about chemical bond and intermolecular forces. We know that the chemical bond is formed between under three conditions: when there is loss of electron, gain of electron, or when there is sharing of electron. If there is sharing of electrons between two atoms, then there is a covalent bond, or when there is loss or gain of electrons between two atoms, then there is formation of ionic bond. And intermolecular forces are weak forces as compared to chemical bond. Chemical bonds are strong forces present between two atoms, and intermolecular forces are weak forces present between the molecules of atom. स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में एग्जांपल स्टडी की हुई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जिसमें हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में स्टडी किया था. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. तो उसको भी स्टडी करते हैं और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो दो एटम्स के दरमियान में, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक फोर्सेस हैं एज़ कम्पेयर टू केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, उनका ब्रेकडाउन ईजीली ब्रेकडाउन नहीं हो पाती, लेकिन जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो ईजिली ब्रेकडाउन हो जाती हैं. अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस तरह से डेवलप होती हैं आज हम ये स्टडी करेंगे. तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में क्या होता है, डाइपोल डाइपोल, डाई मीन्स टू एंड पोल्स मीन टू पोल्स. वन पोल इज़ पॉजिटिव एंड द अदर पोल इज़ नेगेटिव. जैसे कि आपको ये हाइड्रोजन एटम दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस क्लोरीन एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हो रही है, लेकिन क्या हो रही है, अनईक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है. क्यों? क्योंकि हमारा जो क्लोरीन एटम है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम. ठीक है, तो क्लोरीन एटम जो है वो हमारा ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन जो है वो हमारा ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है, तो वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बल्कि है ही नहीं. ठीक है, तो इस वजह से क्लोरीन क्या करता है, अपने तरफ जो पेयर बन रहा है, क्या बॉन्ड पेयर जो बन रहा है, उसको अपनी तरफ कुछ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है. और हमने पहले पढ़ा था कि जब एक अनईक्वल शेयरिंग हो रही होती है तो वहाँ पे एक साइन डेवलप हो जाता है, उसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, पार्शियलिटी साइन डेवलप हो जाता है. तो इसी तरह से क्लोरीन ने पेयर अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट किया तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ गया, और हाइड्रोजन जो है उसने अपनी तरफ उसका पेयर उससे थोड़ा सा दूर हो गया तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब इस तरह से एक पोल इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव हो गया और एक पोल इस मॉलिक्यूल का नेगेटिव हो गया. अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किस तरह से इनके दरमियान में डेवलप हो रही हैं वो देखते हैं कि इसमें क्या होता है. डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में अब क्या होगा कि एक पोल नेगेटिव और दूसरा पोल पॉजिटिव होने की वजह से आपके पास, जैसे हम लोगों को ये पहले से ही पता है कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि एक मॉलिक्यूल जो है उसके पॉजिटिव चार्ज के सामने नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज के सामने पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. जैसे आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल है. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के इस मॉलिक्यूल की राइट मोस्ट साइड पे क्लोरीन पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है, और यहाँ पे जब हम दूसरे मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल में इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, तो इसी तरह से सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस सीक्वेंस के साथ अरेंज कर देते हैं और एक दूसरे के सामने नेगेटिव और पॉजिटिव ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, और इन ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, और वो फोर्स होती है हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स, और उसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपने टॉपिक की रीडिंग खुद करनी है. रीडिंग करने के बाद इंशाल्लाह आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे.